हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है नेक्स्ट डे का, जो आपको लास्ट वीडियो मिला है ना, उसके नेक्स्ट डे का है। मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर जो तन्नू है वो रेडी हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा पूजा वगैरह करनी है, इस वजह से तो वो नहा गई थी सुबह सुबह ही। और उसने साड़ी वगैरह, शायद सोनू ने बांध दी है उसको साड़ी, मुझे तो साड़ी बांधनी आती नहीं है, तो सोनू ने उसको साड़ी पहना दी थी। और यहाँ पर पिछोड़ी जो है मैं उसको पहना रही हूँ। और वो बोल रही थी दीदी आप बांधो, और मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं पिछोड़ी पहनती हूँ, हम लोग कहीं रिलेटिव में जा रहे होते हैं ना, शादी वगैरह किसी फंक्शन में, तो मेरी देवरानी है सुमन, वो मेरे को बांध देती है, या फिर और भी हैं वो बांध देते हैं। तो मेरे को इतना ढंग से आती नहीं है। घर से मैं लगा के चले जाती हूँ, लेकिन अगर ढंग से नहीं लगती तो वो लोग मेरा ठीक कर देते हैं। यहाँ पर मेरे को उसको लगानी थी, तो मेरा ना समझ नहीं आ रहा था, अलट पलट बहुत सारा कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद सब सिंपल था, मैंने एक फंडा निकाला कि मैंने सीधा जैसे हम साड़ी का पल्ला लेते हैं ना, ऐसे लिया और फिर प्लेट्स बना दी। तो बहुत अच्छे से पिछोड़ी यहाँ पर लग चुकी थी। और पिछोड़ी से ना एक अलग ही लुक आता है ब्राइड का, मतलब ना ब्राइड हो या कोई भी हो ना लेडी, उस पर बहुत सुंदर जचता है। इसका कलर ही बड़ा खूबसूरत है इस वजह से। तो यहाँ पर तन्नू जो है रेडी हो चुकी है। उसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने मेकअप लगा दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा मेकअप करती नहीं है, बहुत ही लाइट मेकअप वो करती है। तो जैसा उसको पसंद था वैसे मैंने हल्का हल्का लगा दिया था। तो उसकी ना आइज़ बहुत प्यारी है तन्नू की, तो मेरे को था कि काजल उसके थोड़ा थोड़ा लगाऊं। काजल ना उसके फैल जाता है वो बोल रही थी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा लगा दिया था, तो उससे उसकी आइज़ और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पर सोनू वीडियो बना रही है और मैं तन्नू को थोड़ा सा रेडी कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा मेकअप वगैरह करने के बाद उसको लास्ट में पिछोड़ी बना रही हूँ। फिर उसकी जो भी उसके गहने हैं, जैसे नथ, मांग टीका, वो सब वो पहनेगी, क्योंकि पूजा करेगी ना अभी। और फिर अभी बिल्कुल न्यूली वेड है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि इस तरीके से जैसे अपने गहने पहनो तो खूबसूरत लगते हैं, इस वजह से। तो वो अभी पहनेगी, पहले मैं उसकी पिछोड़ी बांध दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे तन्नू जो है ना अपनी ज्वेलरी पहन रही है, और मांग टीका वगैरह मैं उसके लगा रही हूँ। और अभी यहाँ पर आपने मेरी शक्ल को थोड़ा सा अवॉइड करना, मेरी शक्ल तो इतनी बुरी हो गई थी, मतलब कि हम ना आप लगा लो 2-3 दिन से पूरी मतलब ढंग से सोए नहीं थे, आधी आधी रात में सो रहे थे, तो नींद पूरी नहीं हो रही थी। ऊपर से थोड़ा सा भी नहाए भी नहीं है, तो चेहरा अजीब सा हो रखा है। तो हमारा चेहरा आप मत देखना, तन्नू का चेहरा देखना, क्योंकि हमारा चेहरा भी थोड़ा सा ऐसी बस बेढंगा सा ही हो रखा है। तो बस रेडी हो चुकी है यहाँ पे तन्नू। वो लगा दे, वो लगाती काजल का इसमें से काजल है, इसमें काजल मेरे को पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, कब खा के मेरे को भी दिखाएगी बड़ी शकल। इधर लगाता है, इस वाले में सर है, किधर लगाता है? सीधे लगाता है। अच्छा, थोड़ा सजीला तो देखती, और ये वो डाले थंबनेल पागल है। मम्मी कैसे लग रही तन्नू? बहुत सुंदर लग रही है ना, हैं? अच्छी लग रही है ना? हाँ, नहीं सुंदर तो पहले से ही, अभी और नहीं अच्छी निखार आ जाता है ना। मैं हाँ। तो पहले बोला था मम्मी को, मैं मेकअप करती नहीं हूँ, हाँ, बाद में आएगा सारा। चल बिठा दो यार, इधर बैठा है। मम्मी पूजा भी करा देना पहले। अच्छा, हाँ, मंदिर में ना हाथ जुड़वा देना, विदिया दिलवा देना। बैठ जाओ तन्नू, तब तक बैठ जाओ, इधर आ जाओ। सिया एक मिनट, मम्मी हमें, मैं भी तैयार हो जाऊँ। अभी नहाएंगे, बर्तन नहा अभी। और पीछे का बैकग्राउंड कितना खूबसूरत आ रहा। हाँ अभी तो पता ही है सबको। ना ना
तो यहाँ पे अभी गौतम जो है मतलब मेरा भाई है वो भी आ रहा है अभी नहाकर, और फिर दोनों ये पूजा करेंगे। अभी इसके बाद जो धारा पूजन होती है ना वो होगा। धारा मतलब कि जैसे गांव होता है, गांव में तो धारा को पूजते हैं, लेकिन अभी शहरों में तो धारा नहीं ला सकते हैं, तो यहाँ पर जो नल होता है ना उसी को धारा मान के या नल की पूजा की जाती है। और बहू से करा जाता है, जो बंठा होता है ना उसको मतलब पहले नल की पूजा होती है फिर बंठा भरते हैं। अभी आप जैसे आगे आगे देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो अभी मम्मी जो है उससे नल की पूजा करवा रही हैं, और अगर पहाड़ में होता है कहीं तो फिर धारा पूजन होती। तो यहाँ पे अभी बस तन्नू जो है तैयारी कर रही है, मतलब मम्मी ने उसको टीका वगैरह दे दिया है, और जो धागा होता है वो नल पे बांधते हैं। और जो आप ये बंठा देख रहे हो ना सिंक में, इसको भरना होता है, मतलब पूरा नहीं आधा, और ये आधा ही भर के इतना हैवी था, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं तो मुझे बाद में पता चला कि इतना हैवी है, तन्नू ने पता नहीं कैसे उठाया ये। तो भाई भी यहाँ पर देखो रेडी होकर आ गया, और आज दोनों के दोनों बिल्कुल मैचिंग हो रखे हैं, रेड रेड हो रखे हैं। तो बस अब जो तन्नू है वो नल की पूजा करेगी। और तन्नू ना मतलब मैं आपको बताऊँ, तन्नू ना इतनी प्यारी सी गढ़वाली बोलती है ना, मम्मी के साथ बोलती है वो। बहुत उसके ना मतलब बोलने का उसके चेहरे मतलब बोलती है ना जब वो, उसके मुंह से बड़ा प्यारा बड़ा स्वीट सा लगता है। तो बहुत, जब मैं कभी होगा मौका तो आपको ज़रूर से सुनवाऊंगी मम्मी और उन दोनों की बातें। गढ़वाली में दोनों बातें करते हैं, इतने क्यूट लगता है ना उसके मुँह से। मतलब मेरी मम्मी भी कह रही थी दरवाज़ी मदर इन लॉ की, तन्नू के मुँह से कितनी प्यारी गढ़वाली तेरी मम्मी के साथ बोल रही थी वो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो तो जो बंठा है ना वो भर गया है, मतलब पूरा भरने नहीं दिया, क्योंकि वो बंठा ही खुद ही हैवी था, फिर पानी डाल के तो बहुत ही हैवी हो जाता, और डायरेक्ट सर पे वो रखा भी नहीं गया एकदम से। तो मम्मी ने टॉवल वगैरह वो बांध के ना वैसे उसके सर पे रख दिया था। और तन्नू की हिम्मत है, उसने इतना भारी इतना बंठा उठा लिया था। और उसके बाद ये बाहर मतलब जाएंगे, तो बाहर भी हमारा एक नल है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या वहाँ पे ना मोटर भी अटैच है, और साथ में ही वहाँ पर ना सामान भी काफ़ी रखा था। तो बाहर गए तो हैं, लेकिन सामान उठाने में बहुत लेट हो जाता, और तन्नू इतना भाई तब तक कैसे उठाती। तो मम्मी ने कहा कोई नहीं, नल की पूजा तो अंदर कर ही दी है, तो अब बस एक चक्कर जो है वो अंदर ले जा लेगी इसको। और बंठे का पानी घर में जितने भी लोग होंगे, सबसे पहले मतलब जो सास है वो पीती है, तो जो भी घर के सदस्य हैं वो बहू का लाया हुआ पानी पीते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जो है ना पानी का लोटा जो है पहले कान्हा जी के पास ले गई है, वहाँ पे पहले कान्हा जी को मम्मी पिलाएंगी, फिर मम्मी पियेंगी, और उसके बाद जो घर के दूसरे सदस्य हैं वो सभी तन्नू का लाया हुआ पानी पियेंगे। और ये छोटे छोटे से रिवाज हैं, तो देखने में और करने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो गढ़वाल में इस तरीके से होता है। भैया को भी दे दो। बहू का लाया हुआ पानी पी। पत्ता बहुत अच्छा। ले तू तो खांसती ही रहती, तो गले में पता नहीं क्या हो गया भाई। इसके हाथ इससे ठीक हो जाए सुनो, इस पानी से। गौतम भी पिएगा, पापा पियेंगे। चल मुझे मत दिखाए, 12 बज रहे। हम आए तो दिखाई, तू 12 बजाते हैं। बहुत बढ़िया। आप ही को पीना है? आपको पीना है? नहीं पीना। चल ले। आपको पीना है? पापा लो पानी लाया, बहू का लाया हुआ पानी। ऐसे हाँ, ऐसे 1-2 घूंट मार लो।
तो सबने तन्नू का लाया हुआ पानी पी लिया है, जो कि बहुत स्वादिष्ट हो रहा था। और यहाँ पर दोनों के दोनों भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पे जो मम्मी जी के कान्हा जी हैं, वो मम्मी ने तन्नू को दिए कि इनकी सेवा करनी है। और वो तो मम्मी ऐसे कह रही है, मम्मी तो करती हैं देखो। और फिर जितना जिससे होता है, मेरी मम्मी भी ऐसे रमी भी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी तीनों टाइम उनको भोजन मतलब कराती है, तो भोग लगाती है मेरा मतलब। तो तन्नू को ऐसी मम्मी ने हाथ में पकड़ा दिया था कि इनकी मैं सेवा करती हूँ। तो बस तन्नू के हाथ में कान्हा जी हैं, थोड़ी देर कान्हा जी को अपने पास रखेंगी तन्नू, और फिर वहीं पे उनके सिंहासन में बिठा देंगे। और यहाँ पर जो पूजा है वो भी हो जाएगी। मम्मी इन दोनों को तिलक वगैरह लगा देंगी। और इसके बाद जो है तन्नू हलवा बनाएगी सबके लिए, मतलब उसकी पहली रसोई आप बोल सकते हो। तो मीठा बनाने से ही स्टार्ट होगी ना। तो उसने सूजी का हलवा बनाया था, जो कि मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अभी तन्नू जो है आगे किचन में, और सबसे पहले वो जो गैस है, जो चूल्हा है, उसकी पूजा करेंगी। और तिलक वगैरह कर रही है, फूल वगैरह चढ़ाएगी, उनको हाथ जोड़ेगी ताकि जो बना रही है वो बहुत अच्छा बने, प्रसाद के रूप में बने। और वैसे भी वो कान्हा जी को हम लोग भोग लगाएंगे तो प्रसाद वैसे ही बन जाएगा। तो तन्नू फर्स्ट टाइम घर पे जो है हलवा बना रही है। और इसके बाद तो मैंने अभी तक उसके हाथ का भी कुछ खाया नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग बीच में कभी जाएंगे तो ज़रूर से बताऊंगी तन्नू ने खाना कैसा बनाया है। वैसे वो बनाती, मेरी मम्मी ने बोला तन्नू काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, तो जब हम लोग खाएंगे तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है चूल्हे की, और उसके बाद यहाँ पर तन्नू ने कढ़ाई चढ़ा दी है, घी डालेगी। और जैसे जैसे हलवा बनाते हैं, मतलब हलवा उसने सारा अपने आप से बनाया, बस मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और जो चीनी और इलायची होती है वो थोड़ा सा मैंने पीस दिया था। बाकी सारा हलवा जो है तन्नू ने बनाया है। और थोड़ी सी छोटी छोटी हेल्प तो करनी पड़ती है, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है। उसको हलवा भूनने में ही बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि हलवा में थोड़ा सा टाइम लगता है और वो भूनने में ही लगता है, इस वजह से। तो बस यहाँ पे जो हलवा है वो बन चुका है, बस इसको फाइनल टच देना रहता है। तो जो कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और सबसे पहले जो है कान्हा जी के लिए निकाल दिया है, क्योंकि उनको भोग लगेगा सबसे पहले और मंदिर में चढ़ेगा। और एक कटोरी में आप अलग देख रहे होंगे, उसमें पापा के लिए, क्योंकि पापा ऐसे ड्राई फ्रूट्स ना खा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए पाउडर बना दिया था। और मेरे को सच्ची बताऊँ तो मेरे को ये बिल्कुल ध्यान नहीं था, ये मेरे को तन्नू ने याद दिलाया कि पापा के लिए आप ना ड्राई फ्रूट्स ना वो मिक्सी में वो कर दो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पाउडर बना दो, ताकि उनको खाने में मतलब
तकलीफ़ ना हो। तो पापा के लिए इसने उसने अलग निकाल दिया है ताकि ड्राई फ्रूट्स वाला पापा के मुंह पे ना जाए। और ये देखो फाइनली इतना टेस्टी वाला हलवा जो है उसने तन्नू ने बनाया था। और सबसे पहले वो भोग लगाएगी कान्हा जी को, उसके बाद सबको अपने हाथ का बना हुआ टेस्टी सा हलवा देगी वो। और टेस्ट कैसा था हलवे का वो आप सबके मुँह से सुन लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी में मतलब ऐसे नहीं कि मैं वीडियो के लिए बोलूँ या हम लोग ब्लॉग के लिए बोलें, रियली बहुत टेस्टी बनाया था उसने हलवा। और अभी आगे आप सबके मुँह से सुन ही लेना कि कैसा हलवा बनाया था तन्नू ने। तो यहाँ पर जो कटोरे हैं, बाउल है, उनमें सबके लिए हलवा रख रही है वो। और बिल्कुल करेक्ट, मतलब जितने लोग थे ना उतना हलवा बना है। और स्पेशली मेरे बच्चों ने वो हलवा खाया है तो आप समझ सकते हो कि कितना टेस्टी होगा, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा नखरे करते हैं ये चीज़ें खाने में ना, लेकिन सब ने खाया और सबके लिए बिल्कुल जितना होता है ना, मतलब बिल्कुल बराबर का बना हुआ था, ना ये ज़्यादा बचा है ना किसी के लिए कम पड़ा है। बिल्कुल परफेक्ट उसने हलवा बनाया था कि सबके लिए हो गया था। कैसा हो रहा है अभी? अच्छा है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, बहुत सुंदर। चलो अब आप ऐसे खाओगे बहू के हाथ का टेस्टी। और भाई दूल्हे राजा कैसा बनाया है? बहुत बढ़िया। हाँ तो लगेगा, सबसे अच्छा उसी लगेगा। हाँ वो तो है ही भाई, लगना भी चाहिए है ना। आज सोनू कैसा हो रहा है? अभी नहीं खाया, चल खा फिर। ये मेरा है ये। वीडियो में नहीं बोल रहे हैं मुझे। नहीं वो तो है ही। और क्या अब बोल। कैसा हो रहा है ननन जी? बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी हो रहा है कि अपने लिए भी ले आओ है ना। क्यों? थोड़ा सा खाना चख लेना ना अपना बनाया हुआ। तो यहाँ पे सभी ने हलवा खाया और सभी को सच्ची में बहुत पसंद आया, जैसा कि आप देख रहे हो। और उसके बाद दूल्हे राजा ने तो उसी टाइम पे उसको पैसे पकड़ा दिए थे, हम सब ने उसको बाद में नेक दिया खाने के बाद। और यहाँ पे फिर तन्नू ने भी थोड़ा सा ले लिया था, वैसे वो मना कर रही थी, थोड़ा सा उसने खा लिया था। तो यहाँ पर ये थी पहली रसोई तन्नू की। आप सभी को व्लॉग कैसा लगा आज का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।